नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम सुक्खू ने भाजपा पर साधा निशाना, महिलाओं को 1500 रुपए देने को लेकर कही बड़ी बात। प्रदेश भाजपा जितना भी जोर लगा ले, वो कांग्रेस सरकार की घोषणा के अनुरूप महिलाओं को हर माह इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि को नहीं रुकवा सकती। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव आयोग से 1500 रुपए की राशि महिलाओं को जारी करने की अनुमति मांगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष स्पीति घाटी से इसकी शुरुआत की थी और इस वर्ष पहले लाहौल घाटी में इसे शुरू किया। गत अप्रैल माह से राज्य की 9 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मिलने थे, लेकिन भाजपा ने निर्वाचन आयोग के पास जाकर इसे रोकने का काम किया। जाने हिमाचल में अगले 15 दिन कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और अगले 15 दिनों के दौरान यहां हल्की बारिश, तूफान, हिमपात के साथ मौसम शुष्क रहने के आसार व्यक्त किए गए। राष्ट्रीय मौसम विभाग ने मंगलवार को ये जानकारी दी। राज्य में मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर जारी है और यहां बारिश, हिमपात के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई। शिमला में औसत तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। आईएमडी का अनुमान है कि मध्य और ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर मंगलवार को हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है। हिमाचल डिप्टी सीएम का भाजपा पर निशाना। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अभी मंडी और शिमला 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। इन्हें देखकर बीजेपी की सांसें रुकनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के प्रत्याशी देखकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदलने को लेकर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम की मंगलवार को शिमला में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। इससे भाजपा की देश भर में किरकिरी हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल में 6 विधायकों की सदस्यता गई है, उससे सबक लेने के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी कोई विधायक ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं दिखाएगा। रोहतांग शिंकुला बारालाचा दर्रे में हिमपात, मनाली का जांस्कर से संपर्क कटा। रोहतांग शिंकुला व बारालाचा दर्रे में 1 फुट से अधिक हिमपात हुआ। हिमपात होने के चलते मनाली का जांस्कर से संपर्क कटा हुआ है। मौसम के हालात देखकर लाहौल स्पीति पुलिस ने दारचा में वाहन रोक दिए। बीआरओ ने 1.5 सप्ताह पहले वाया शिंकुला व जांस्कर होते हुए कारगिल व लेह को मनाली से जोड़ दिया था। हालांकि अभी एक तरफा के वाहनों की आवाजाही हो रही है, लेकिन 3 दिन से हिमपात होने के चलते आवाजाही फिलहाल ठप है। कंगना रनौत ने खुद को बताया जाकिया, कहा केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगी लोगों की समस्याएं। मैं आपका जाकिया हूं और यही मेरा काम होगा। लोगों की समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगी और आपकी एक बेहतरीन डाकिया बनकर दिखाऊंगी। ये बात मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने जिला चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के महला में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं और पूछते हैं कि आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। जब जनता ने अपनी समस्या उन्हें बताई और मुख्यमंत्री से इस काम को करवाने की अपील की, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं कोई डाकिया हूं। कंगना ने कहा कि क्या उन डाकिया भाई का कोई आत्मसम्मान नहीं? क्या वो रोज मेहनत करके अपने परिवार नहीं चला रहे? डाकिया होना तो एक बहुत सम्मान की बात है। भाजपा ने नालागढ़ के पूर्व विधायक लखविंद्र राणा को बनाया प्रदेश प्रवक्ता। नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर के भाजपा में शामिल होने के बाद बगावत की चिंगारी को शांत करने के लिए भाजपा हाईकमान डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। पहले भाजपा प्रदेश डॉक्टर राजीव बिंदल सहित अन्य नेता पूर्व विधायक लखविंद्र राणा को मनाने आए। वहीं पर अब उन्हें भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता के पद से नवाजा गया है। हिमाचल में नए डीजीपी की तलाश। हिमाचल प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। डीजीपी की रेस में 1989 बैच के आईपीएस एसआर ओझा का नाम सबसे आगे है। सीनियरिटी को तवज्जो दी गई तो उनका डीजीपी बनना लगभग तय है। मौजूदा डीजीपी संजय कुंडू इसी महीने 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए नए डीजीपी को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों की माने तो गृह विभाग इसी हफ्ते डीजीपी की तैनाती से जुड़ी फाइल मूव करेगा। राहुल गांधी के संविधान को खत्म करने के आरोपों पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, जानिए क्या बोली।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस परिवार और पार्टी ने देश में इमरजेंसी थोपी वो दुनिया को ज्ञान देने चली है कि संविधान कौन खत्म करेगा। राहुल गांधी के द्वारा भाजपा और आरएसएस पर संविधान को खत्म करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस परिवार और पार्टी ने 62 बार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में संशोधन किए, क्या वो दुनिया को नसीहत देंगे कि कौन बदलाव लाएगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 2014 में कहती थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। हिमाचल में अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। इस तारीख से शुरू होने जा रही है परीक्षा। अग्निवीर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल से 7 मई तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को अग्निवीर भर्ती की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक डीएस सामंत ने बताया कि परीक्षा केंद्र का नाम और समय उम्मीदवार के एडमिट कार्ड में होगा। इसके साथ ही उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर मूल प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, एनसीसी प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज, रिलेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। गाड़ी को पास न देने पर 2 गुटों में खूनी झड़प। पावटा के रामपुर घाट में गाड़ी को साइड देने को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। इस दौरान लगभग 1 दर्जन लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर डंडों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होता देख पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग कर मामले में जांच शुरू कर दी है। एससी की शरण में मार्कफेड के पूर्व एमडी। मार्कफेड में कस्टम मिलिंग के चावल में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया। मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी ने याचिका दायर कर ईडी और एसीबी की एफआईआर को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत के लिए आवेदन किया। मामले में हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो बार बार बोलने की क्या जरूरत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे खुदा पहाड़ निकली चूहिया। कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार मजबूत है। इस बात पर श्री बिंदल ने कहा कि जब सरकार मजबूत है तो बार बार बोलने की क्या जरूरत है। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 10 में से 1 गारंटी पूरी कर दी। ये स्वमेव इस बात की स्वीकृति है कि कांग्रेस पार्टी ने 2022 के चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों को ठगा। हिमाचल हरियाणा बॉर्डर पर तेज रफ्तार ट्रॉली ने उड़ाई वन विभाग की चेकपोस्ट, वन रक्षक गंभीर घायल। हिमाचल हरियाणा सीमा पर बरहाल के पास एक तेज रफ्तार ट्रॉली ने वन विभाग की चेकपोस्ट को ही उड़ा दिया। इस घटना में वन रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का सिविल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ठियोग में चरस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस को गश्त के दौरान मिली सफलता। नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत पुलिस ने ठियोग उपमंडल के रही घाट में गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 35.8 ग्राम चरस के साथ दबोचा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस पार्टी रही घाट में रूटीन गश्त पर थी। इसी दौरान खेमराज वर्मा पुत्र प्रेम सिंह वर्मा निवासी ग्राम जुगो ठियोग के कब्जे से 35.8 ग्राम चरस बरामद की गई। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।